इंट्रोडक्शन ऑफ सेट थ्योरी। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे जो मेरा ये कोर्स है, इस कोर्स में न्यू क्या है, क्योंकि सभी ओके 11th में पढ़ा है, कोई बात नहीं पता है, क्योंकि मैथ्स तो सभी पढ़ा रहे हैं, बट इकोनॉमिक्स में कैसे अप्लाई हो सकता है ये मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि एवरीवन कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स में कैसे कनेक्ट किया जाता है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने भी, आपको इससे डरना नहीं है। पहली बात कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, मैं आपको इसलिए प्रिपेयर कर रही हूँ कि अगर ऐसे फॉर्म में आपको सेट थ्योरी दे दिया जाएगा तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे। और ये बहुत ज्यादा अभी बेसिक है, तो लास्ट तक जुड़े रहना, भागना मत, समझने की कोशिश करना कि क्या समझा रही हूँ मैं। राइट। हम साहब, या कुछ बता दो मुझे, स्टार्ट करें। ओके, फाइन, लेट मी। सो एज वी नो दैट कि सेट तो सभी ने पढ़ा है कि सेट क्या होता है। जैसे हमने 11th में भी पढ़ा है कि सेट थ्योरी या मैथ्स होता है, इसके अंदर हम नंबर्स लिखते हैं, लेकिन व्हाट डज एक्चुअली सेट मींस। तो आपका जो सेट होता है ना, वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है कलेक्शन को, कि हमारे जो मैंने कंटेंट लिया उसका कलेक्शन क्या है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, कि कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। किसी चीज को हमें डिफाइन करना है, वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कितनी चीजें इंक्लूड किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बोला कि किसी पर्टिकुलर आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपने बोला कि मैम मेरे क्लास में 21 स्टूडेंट्स हैं। 21 स्टूडेंट्स को आपको एक फॉर्म में लिखना है, तो आपने एक सेट बनाया, फॉर्म सेट का एक फॉर्म बनाया कि मेरी क्लास में, क्लास 11th में, जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा, क्लास 11th में 25 स्टूडेंट्स हैं, यानी 25 मीन्स एग्रीगेट, एग्रीगेट एग्रीगेट लेवल, यानी कि मिला करके आपके 25 स्टूडेंट्स हैं। तो सेट मींस क्या होता है, एग्रीगेट। इसका सिनोनिमस का मतलब है एग्रीगेट। क्लियर है? अगर आपको बीच में कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट रेज योर हैंड, और या फिर टाइप कर दो, मैं वहीं पे आपके डाउट्स ले लूंगी। तो सेट मीन्स क्या होता है, एग्रीगेट। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में कि कितनी वैल्यूज हैं, क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी इकोनॉमिक्स में। राइट, कितने एलिमेंट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट है, कितने मेंबर्स हैं, ये सारा आपका ये सेट थ्योरी डिफाइन करता है। अब इसके अंदर जो हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। राइट, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। तो जैसे मैंने बोला कि आप कि अल्फाबेट्स में वोवेल्स कितने होते हैं, तो ए इज अ सेट। मैंने एक फॉर्म किया कि लेट ए एक सेट है जिसमें इंग्लिश के अल्फाबेट में A E I O U ये सारे क्या है, वॉवेल्स हैं। तो मैंने एक एग्रीगेट फॉर्म में इसको लिख दिया। क्लियर? इसको एग्रीगेट फॉर्म में लिख दिया। तो ये मैंने ये इसको ये बताया कि ये अल्फाबेटिकल फॉर्म में A E I O U ये आपके सारे क्या है, वॉवेल्स। तो ये एक डिफाइन करने का तरीका होता है। नाउ अब हम इसको सेट को कैसे स्पेसिफाइड कैसे करेंगे। स्पेसिफाइड का मतलब हम इसको पहचानेंगे कैसे, और बताएंगे कैसे कि कैसे ये, मतलब ये कैसे फॉर्म हो रहा है। तो सेट को फॉर्म करने का है कि ये दो ब्रेसेस में लिखे जाते हैं। ये इसको ये जो साइड में मैं जिसको हाईलाइट कर रही हूँ, इसको बोलते हैं ब्रेसेस। ब्रेसेस में लिखे जाते हैं, और इसके अंदर फिजिबल सेट्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं,
या फिर ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं या फिर मेंबर्स बोलते हैं। अब सपोज करो कि तुम सब में से किसी कोई रेस्टोरेंट गया, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल सुबी रेस्टोरेंट गई और वहां पे बोला कि भाई मेरे को मेन्यू दिखाओ, फ्रेंड के साथ हूं मैं, मेन्यू दिखाओ क्या क्या है मेन्यू में। अब आई डोंट नो नॉनवेज खाती होगी कि नहीं, बट उसमें फिश है, पास्ता है, ऑमलेट है, तो ये जस्ट क्या दिखा रहा है, एक एक तरीके का सेट फॉर्म कर रहा है, ये मेन्यू में ये सारी चीजें हैं, राइट। आई डोंट नो, मतलब ऑफेंड मत होना, नॉनवेज लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सारा आपका ये मेन्यू दिखा रहा है। तो बेसिकली आपका सेट एक तरीके का आपको कलेक्शन दिखाता है कि व्हाट यू एग्जैक्टली हैव। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये है कि आपका ये जो ऑर्डर है ये मैटर नहीं करता सेट के अंदर। आप फिश को आगे लिखो या पास्ता को पीछे लिखो या फिर ऑमलेट को ऐसे लिखो या कहीं से भी, ऑर्डर डजंट मैटर। क्लियर हुआ यहाँ तक? माई वॉइस इज लैगिंग। हो, फाइन। ओके फाइन। देन अब ये तो हमने सेट का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा सेट के इंट्रोडक्शन में? कि सेट एक तरीके का कलेक्शन है। किसका? कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। और सेट को टू ब्रेसेस में लिखा जाता है। इसके अंदर जो होता है इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, या फिर इसको हम एक फिजिबल सेट बोलते हैं। क्लियर हो गया? और वन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ओके, नाउ अब हम ये समझते हैं कि इक्वल सेट का मतलब क्या होता है। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? राइट, साइमल्टेनियसली लिखते भी जाना, ये मैं नोट्स वैसे ग्रुप में सेंड कर दूंगी, बट आप इसको साइमल्टेनियसली लिखते भी जाइएगा। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, समवन इज वेटिंग। ओके फाइन। सो वेयर आई वाज, सो नाउ कम कि इक्वल सेट का क्या मतलब होता है। तो टू सेट ए एंड बी, मान लेते कोई दो सेट है ए एंड बी, वो इक्वल कब कहलाएगा? जब इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, कि ए में जो भी एलिमेंट्स है वो बी बी में है, और जो बी में एलिमेंट्स है वो ए में है। ऐसे सेट को हम इक्वल सेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट में 1 2 3, ये सारे हैं। ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 1, या फिर 3 2 1। तो ये सारे क्या है? इक्वल सेट है। यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था कि ऑर्डर डजंट मैटर्स, कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। इक्वल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे भी 2 3 1 है, और यहाँ पे भी 3 2 1 है। तो ऐसे सेट को हम इक्वल सेट कहते हैं, राइट। टू सेट A and B are considered an equal set if each element of A is an element of B
एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए बी के बराबर है और बी भी ए के बराबर है। क्लियर? ओके, नाउ ये तो हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि ये सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है। अब हम इसको इकोनॉमिक्स में कैसे यूज करेंगे, इस थ्योरी को, सेट को इकोनॉमिक्स में कैसे यूज कर सकते हैं, स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी, कि अगर इकोनॉमिक्स में हमें सेट थ्योरी लगाना है तो हाउ वी कैन यूज यूज इट। फाइन। तो सेट हमारा दो टाइप, वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम दो टाइप्स को लेकर चल रहे हैं, फाइनाइट्स एंड इनफाइनाइट सेट। और इकोनॉमिक्स में आपको क्या लगता है कि कौन सा सेट बेसिकली यूज होता होगा? अपना कॉमन सेंस बताना, स्क्रीन पे जो लिखा है वो मत बताना। कौन से सेट यूज हो सकते हैं इकोनॉमिक्स में, फाइनाइट और इनफाइनाइट? फाइनाइट सेट वैसे सेट होते हैं जिसमें फाइनाइट मेंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 to लेके 10 तक, एक स्पेसिफाई कर दिया मैंने। इनफाइनाइट यहाँ जहां पे हमें एंडिंग ही नहीं पता। तो इकोनॉमिक्स में कौन सा सेट यूज हो सकता है? एनीवन? रीजन भी मैं पूछूंगी। यू कैन टाइप इट, या फिर बोल सकते हो, बोल भी दो, मैं सुन रही हूँ। वेटिंग वेटिंग। नो वन। कोई बात नहीं। अच्छा, एक इससे एक चीज मैं तुम्हें हिंट देती हूँ कि कंज्यूमर, हम लोग कंज्यूमर है, वी आर ह्यूमन, और ऑलवेज हमने ये पढ़ा है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, राइट? हमने तो हमेशा यही पढ़ा है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। देन आप ये बताओ कि इकोनॉमिक्स में कौन सा सेट यूज हो सकता है, कॉमन है? इनफाइनाइट। यस, इनफाइनाइट। कैसे? क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, यू डोंट नो कि हमारी वांट्स कभी खत्म नहीं होगी। अभी हमारे पास एक फोन आ गया सैमसंग का, अब मेरे को चाहिए एप्पल का, एप्पल का आ गया, तो अब मैं बोल रही हूँ नहीं नहीं, अब एप्पल नहीं, आईपैड वाला आईपैड चाहिए मुझे। अब आईपैड आ गया, अब मैं नया वर्जन के लिए ढूंढ रही हूँ। तो बिकॉज यस कैन चूज मैनी बंडल्स, बहुत सारे बंडल्स चूज कर सकते हैं, इसीलिए मोस्टली कॉमन इकोनॉमिक्स में हम इनफाइनाइट सेट यूज करते हैं, मोस्टली कॉमन इन इकोनॉमिक्स। अब एक मॉडल फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, देखो भागना मत, ये मैं बहुत बेसिक बता रही हूँ कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मॉडलिंग, कि हम मॉडल कैसे बनाते हैं, ये कोई नहीं बताएगा। आई आई एम डैम श्योर कि मॉडल फॉर्म करते हैं। अब एक मॉडल फॉर्म करते हैं कि हम मान लेते हैं कि सपोज कंज्यूमर थ्योरी का मैंने एग्जांपल लिया, और मैं एक बजट सेट बना रही हूँ। बजट सेट, सेट क्यों लिखा गया है? बिकॉज यहाँ पे हम इनफाइनाइट सेट यूज कर रहे हैं, तो एक बजट सेट फॉर्म करते हैं जहां पे हमने कंजम्पशन बंडल एक्स एंड वाई लिया। कंजम्पशन बंडल का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई, कि एक्स की कोई क्वांटिटी है, वाई की कोई क्वांटिटी है, जिसको मैंने एक नाम दे दिया एक्स वाई, और जो कि पी एंड क्यू प्राइसेस पे खरीदे जा रहे हैं, बॉट किए जा रहे हैं। ठीक है, हम एक मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सेट थ्योरी, इनफाइनाइट सेट थ्योरी अगर मैं इकोनॉमिक्स में लगा रही हूँ तो वो मॉडल कैसा फॉर्म होगा, कैसा दिखेगा। नाउ, और एम हमारा क्या है? अमाउंट ऑफ इनकम। कंज्यूमर थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? एक बेसिक चीज हमने ये पढ़ा था कि गिवन द अमाउंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम, यानी एम,
आप कंज्यूमर इज ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज इनकम, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन एक्सिम, ये पढ़ा है ना, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन एक्सिम, कि कोई भी कंज्यूमर जितना उसके पास इनकम है वो ऑलवेज ट्राई करेगा कि उससे उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, राइट। इसीलिए मॉडल फॉर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे इनकम दिया गया है। देन अब एक बजट कंस्ट्रेंट को बनाने की कोशिश करते हैं। बजट कंस्ट्रेंट का मतलब कि उस इनकम में वो कितना स्पेंड कर रहा है एक्स में और वाई में। सो प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस Q इंटू क्वांटिटी ऑफ Y लेस देन इक्वल्स टू M। इसका मतलब ये पैसा भी खर्चा कर सकता है दोनों क्वांटिटी में, या फिर वो उससे कम भी खर्चा कर सकता है। इसलिए मैंने इनइक्वालिटी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटीज कंस्ट्रेंट है, राइट, कि कंज्यूमर लेस देन इक्वल्स टू बजट कंस्ट्रेंट के का नेवर नेगेटिव, कभी भी कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होता है। ये हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि मैंने चपाती खाई और वो नेगेटिव हो गया, तो क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो मैंने ये एक एक ये आपको इनइक्वालिटी, ये सारे क्या है, इसको इनइक्वालिटीज बोलते हैं, ये इनइक्वालिटीज है, ये इनइक्वालिटीज फॉर्म किया। ये मैंने एक आपको ये बताया, यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ये क्यों बता रहे हैं कि जो कंज्यूमर है उसके पास M लेवल ऑफ इनकम है, उसने दोनों गुड्स को इस प्रकार बांटा है और दोनों जो क्वांटिटी है वो नॉन नेगेटिव है। नाउ अब हमें एक सेट बनाना है, बजट सेट। यहाँ तक समझ में आया कि ये क्यों किया मैंने? ओके फाइन। नाउ अब मुझे एक बजट सेट बनाना है, तो मैंने एक बजट सेट बनाया, मैंने लिखा कि कंजम्पशन एक्स एंड वाई सच दैट प्राइस ऑफ एक्स प्लस क्वांटिटी ऑफ वाई इज लेस देन ग्रेट, ये हमने पूरा बजट कंस्टेंट लिखा, सच दैट क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई इज नॉन नेगेटिव। ये ये हमने क्या बनाया, ये पूरा हमने एक बजट बनाया। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसको इंटरप्रेट करेंगे कि सेट बी कंसिस्टिंग ऑफ, ये कभी कभी इंटरप्रेट हम नहीं कर पाते हैं, तो इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे कि सेट बी कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट, कंजम्पशन बंडल, गिवन दैट ये इसका ये कंस्ट्रेंट है और दोनों जो क्वांटिटी है वो नॉन नेगेटिव है। क्लियर? अब ये चीज बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आपके एग्जाम में ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट बजट सेट लिख करके आए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या है। तो इसका ये मतलब है कि कंज्यूमर का कोई कंजम्पशन बंडल है और ये सारी उसकी स्पेसिफाइंग प्रॉपर्टी है, राइट। अब इसको इसका मतलब क्या होता है, ये जो आपका, ये आपने जो बजट लिखा है ये स्पेसिफाई क्या कर रहा है, ये आपका स्पेसिफाई कर रहा है दो पार्ट्स को। पहला पार्ट क्या है, टिपिकल मेंबर, जिसको हमने एक्स वाई के बंडल को लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, टिपिकल मेंबर ऑफ बी। यानी जो सेट है, बजट सेट है, ये एक्स वाई वाला, ये इसका टिपिकल मेंबर है और ये सारी इसकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं, 3 प्रॉपर्टीज हैं इसकी। यानी कि एक्स और वाई कंज्यूमर का तभी सेटिस्फाई होगा जब ये सारी प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगा, राइट। इसको क्या बोलते हैं, टिपिकल मेंबर, याद रखना। एंड दिस आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, ये लिखा हुआ है, दिस मस्ट हैव टू बी सेटिस्फाइड। क्लियर है?
तो अब ये एग्जाम में आपके ऐसे आ गया लिख करके, तो आप क्या समझोगे कि ये आपका कोई बंडल दिया हुआ है, और ये आपका कोई बंडल दिया हुआ है, और ये उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? पहला ये कि जो कंज्यूमर है वो अपना इनकम इस प्रकार खर्चा कर रहा है, या तो वो अपने पूरे इनकम को ये दोनों गुड्स पे खर्चा कर दे रहा है, या फिर इनसे कम खर्चा कर रहा है। क्लियर है? या और फिर दोनों जो क्वांटिटी है वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है कि दोनों नॉन नेगेटिव है। तो इससे डरना नहीं है, इसको देखना है, इसको समझने की कोशिश करना है। अब हमने ये जान लिया, ये समझ में आएगा कि ऐसा लिखा हुआ कभी भी एग्जाम में आएगा तो हम इसको समझ लेंगे, इंटरप्रेट कर लेंगे। क्लियर? नाउ ये जो केस है ये आपको दोनों फाइनाइट केस में भी आएगा, इनफाइनाइट केस में भी ऐसे ही लिख करके आएंगे। क्लियर हो गया? तो ये आपका बेसिकली यूज था किसका? सेट थ्योरी का, सेट का। आपका इकोनॉमिक्स में कि हम इकोनॉमिक्स में सेट को कैसे बेसिकली अरेंज कर कर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप प्रोडक्शन पे भी कर सकते हो। प्रोडक्शन में आपका कॉस्ट मिनिमाइजेशन दे देगा, जहां पे हमने ये लिखा है ना, कहाँ गया, जहां पे हमने ये लिखा है ना, यहाँ पे आपका कॉस्ट मिनिमाइजेशन का फंक्शन बना के दे सकता है, और ये बोल देगा कि जो लेबर की क्वांटिटी है और कैपिटल की क्वांटिटी है वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, एंड यहाँ पे कोई क्वांटिटी बनाई जा रही है एक्स एंड वाई। क्लियर है? नाउ अब ये सेट मेंबरशिप क्या होता है? सेट मेंबरशिप, सेट मेंबरशिप का मतलब होता है कि सेट में तो हमने पढ़ा था कि कोई एलिमेंट्स होते हैं, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अगर ये ऐसे लिखा हुआ आ जाए, ये क्या है? इसको इसको क्या बोलते हैं? किसी को पता है इसको क्या बोलते हैं? इप्सिलोन। ऑटोमेटिकली कनेक्ट डिस्कनेक्टेड 3 times belongs to, no no no, it's called a epsilon। मैं ये नोटेशन पूछ रही हूँ, उसको बोलते क्या है? बिलोंग्स डिफरेंट हो गया। कोई बात नहीं शुभी, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग अगर डिस्कनेक्ट हो जा रही हो। यस, हम कैसे पढ़ेंगे? एक्स, इसको हम कैसे बोल सकते हैं? एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एस, यानी ये बता रहा है कि जो एक्स है वो एस सेट के अंदर है। दैट मीन्स दैट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स एप्सिलॉन एस। इसका मीन्स क्या है? एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एस। ये लिखा हुआ आया, इसका मतलब ये समझना कि जो एक्स की वैल्यू है ये एस के सेट के अंदर ही है। राइट? अगर ये ऐसे ऐसे ये क्रॉस करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एस, यानी कि सेट एस है उसके अंदर एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डी, डी इज नॉट अ मेंबर ऑफ एबीसी। इसको हमने ऐसे लिखा, डी इज नॉट अ मेंबर ऑफ एबीसी, तो मैंने इसको ऐसे लिखा करके। राइट? ये नोटेशंस है, आपको इसको ध्यान रखना है। नाउ अब आता है सबसेट। व्हाट इज सबसेट? ये क्या हो गया? ओके, व्हाट इज सबसेट? एनीवन? जो सेट जो सेट के अंदर आता है उसे सबसेट कहते हैं। सॉरी, आई कांट हियर यू। Yes, which comes under exactly.
ओके, अब सबसेट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर आ रहा है, कि कोई एक सेट की वैल्यू दूसरे सेट की वैल्यू के अंदर आ रही है। यानी मान लेते हैं कोई सेट ए है एंड बी है, any two set then A is a subset अगर A सबसेट है B का, कब होगा, जब सेट A is also present in set B। जो सेट की A की वैल्यू है वो सेट B की वैल्यू में प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 सेट A है, यहाँ B की वैल्यू में भी 1 2 3 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये C, ये जो C है, ये C तो नहीं है, ये ऐसे बनता है, ये C नहीं बनता है, ये ऐसे होता है। यानी A इज अ सबसेट ऑफ B। फाइन। अब इसमें भी एक टर्म आता है, वो आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब होता है कि A की जो वैल्यू है वो B के अंदर आ ही रही है, लेकिन A की जो एलिमेंट्स है ना, A की जो एलिमेंट्स है वो B से कम है। ये क्या होता है, इसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि A की वैल्यू में हमने A B C लिया, और B की वैल्यू में बी में एलिमेंट्स है हमारा A B C D E F, इतने सारे एलिमेंट्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, यानी कि A इज नॉट इक्वल्स टू B विच इज लेस देन B। इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्लियर हो गया। ये सारे टर्म्स है ना जो अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो ये सारे टर्म्स आगे पढ़ेंगे। आज सिर्फ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे, कल का अभी मैं बताती हूँ। पहले आज का पूरा ही बेसिक है कि टर्म्स क्या क्या यूज होते हैं, सिंबल क्या है, अगर इकोनॉमिक्स में इसको लगाना है, यूज करना है तो कैसे लिखा जाता है, और वो लिख एग्जाम में कभी सडन आ जाए आपके तो आप उससे घबराओ ना। मेन पर्पस ये है। तो हमने क्या क्या इंट्रोडक्शन में पढ़ा, अभी तक हमने सेट के बारे में पढ़ा कि सेट क्या होता है, सेट का यूज कैसे होता है इकोनॉमिक्स में, इक्वल सेट क्या होते हैं, प्रॉपर सेट क्या होते हैं, एंड क्या क्या और पढ़ा था, हाँ सेट मेंबरशिप कैसे होते हैं, एंड ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट क्या क्या है। नल सेट पहला आपका टाइप होता है, नल सेट। नल सेट का मतलब होता है इस घर के अंदर कोई नहीं है, आई मीन इसके अंदर, घर के अंदर कोई नहीं है। इसको ऐसे आप समझ सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, नल सेट। यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, इसको हम नल, वॉइड, एम्प्टी और जीरो सेट भी कहते हैं। इसके अलग अलग नाम है, इसको याद रखना। और इसको 5 से डिनोट करते हैं, दैट इज 5। अब इसका एग्जाम्पल अगर हमने स्टेटमेंट वाइज में देखना है तो हमने क्या लिखा कि ए एक सेट है जिसमें इंडियंस ऑन द मून, आपको ये पता है ना चांद पे भारत, अभी कोई इंडियंस रह ही नहीं रहे हैं, तो ये क्या है, टोटली एक वॉइड है, टोटली एक वॉइड है, एम्प्टी है, नल है, कुछ है ही नहीं। तो इसको हमने ऐसे डिनोट किया कि दैट यस यस मैं आ रही, यस एक यस सेकंड। में आ रही, एक सेकेंड।
Okay, now it's fine. Okay, देन फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ते हैं. फाइनाइट हमने बताया था जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके फिक्स्ड हो. जैसे मैंने बोला कि A इज अ सेट विच कंटेंट अ नंबर लेस देन 5. तो ये क्या है? ये फाइनाइट सेट है. इनफाइनाइट सेट यानी कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे फिक्स नहीं है. जैसे हमने इसका एग्जांपल क्या लिया, A इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन इन इंडिया. तो ये क्या है? इनफाइनाइट. आपको अभी पता नहीं है ना, राइट? और या फिर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ऐसे ले सकते हो. तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है. नाउ कम टू द इक्वल सेट. इक्वल सेट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सब सेम है बट ऑर्डर डजंट मैटर. ए 1 2 3 2 3 1, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं. नाउ फोर्थ आपका टाइप है यूनिट और सिंगलटन सेट. व्हाट इज यूनिट एंड सिंगलटन सेट? जिसमें आपके ओनली वन एलिमेंट्स होते हैं, उसको यूनिट या सिंगलटन सेट बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ए आपका एक एलिमेंट है और उस ए आपका एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल ही व्यक्ति रहता हो. आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक घर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति रहता हो. तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिट सेट बोलेंगे या फिर सिंगलटन सेट बोलेंगे. अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, अगर इसको मैंने थ्योरेटिकल लिखना है तो मैंने क्या बोला, ए एक सेट है जिसमें अंदर एलिमेंट क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपका क्या है? एक ही है, राइट? एक ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं. तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिट सेट. अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपको ये देखना है कि अगर आपके ए के अंदर 0 लिखा हो तो क्या वो नल सेट होता है? नहीं, वो नल सेट नहीं है. वो दिखा रहा है कि ए आपका एक सेट है जिसके अंदर एक जो एलिमेंट है वो है 0. तो इसको कभी भी नल सेट मत मानना. नल सेट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जिसके घर में कोई भी नहीं है, यानी कि ए नथिंग, कुछ भी नहीं है. यहाँ पे अगर 0 लिख दिया तो ये तो चला जाएगा तुम्हारा सिंगल. सॉरी गाइस, एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेस अभी अवेयर हूँ इस सारे चीजों से. आई डोंट नो कि ये कैसे बैक हो गया. ओके, विल रीस्टार्ट द थिंग्स. पहली पहली बार है ना सारी चीजें, तो इसीलिए ऐसे ही हो रही है. आप लोग हो, just give me yes or write something so that I can see your messages. I'm audible.
यस, ओके फाइन। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे नल सेट, सॉरी यूनिवर्सल सेट पे। यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब होता है कि ये ऐसा सेट होता है जो कि सारे एलिमेंट्स को कंसीडर करता है, यानी दिस इज सेट विच कंसीडर ऑल द एलिमेंट्स। इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, दैट इज दिस इज कॉल्ड ए ओमेगा। क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे? ओमेगा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ए हमारा एक सेट है सच दैट सारे पॉजिटिव नंबर इसके अंदर आएंगे, ऑल दी पॉजिटिव नंबर। अब पॉजिटिव नंबर वो कुछ भी हो सकता है ना, इन्फिनाइट है, नंबर्स आर इन्फिनाइट, तो सारे जो पॉजिटिव नंबर हैं वो आपका इसके अंदर आ जाएंगे। इस ऐसे सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। नाउ सिक्स्थ टाइप इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा दो सेट जो कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो बट वो डिफरेंट हो तो चलेगा। क्या मैंने बोला? कि जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो, यानी कि यहाँ 1 2 3, यहाँ भी है 1 2 3, ऐसे दो सेट को हम इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। यहाँ पे नंबर देखो, यहाँ मैंने ABC लिया है, यहाँ पे 10 20 30 है, तो ये क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है बट एलिमेंट्स डिफरेंट है। इस ऐसे सेट को हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आपका सेवेंथ टाइप्स ऑफ सेट आता है, वो है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि ऐसा कोई दो सेट जिसमें कि कोई भी एलिमेंट मैच ना करे या फिर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। यहाँ पे देखो एक सेट है 1 2 3 कंटेन कर रहा है, यहाँ पे दूसरा सेट 4 5 6 कर रहा है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ सेट इज ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट का मतलब क्या होता है कि कोई दो सेट एटलीस्ट एक एलिमेंट उसका दूसरे सेट में कॉमन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि पहला सेट है 1 2 3, दूसरे सेट में सिर्फ कॉमन क्या है? 3, और यहाँ भी 3, तो दैट इज ऐसे सेट को हम बोलेंगे ओवरलैपिंग सेट्स। क्लियर है? सो आज हम लोगों ने ये दिस इज इट फ्रॉम द 2 days क्लास। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। कल हम सेट के ऑपरेशंस, वेन डायग्राम और सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। ये सेशन मैंने थोड़ा छोटा ही रखा है बिकॉज क्योंकि आई एम जस्ट सीइंग कि मेरी रिकॉर्डिंग्स कितनी हो रही हैं और क्या हो रहा है, दैट ऑन दैट बेसिस आई एम मैंने इसीलिए इसको छोटा रखा है। तो एक